हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बुक में स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में बच्चों को जब जानकारी देनी होती है तो उसके बाद की बच्चों को जो स्मॉल लेटर्स बताए जाते हैं उनको अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद आप उनसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, फिलअप करा सकते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ए, उसके बाद फिर बी, सी, डी, ई, एफ। तो बच्चों को बताने का तरीका आपको सबको फिलअप के द्वारा और बताना होता है। साथ ही साथ उनको कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में भी पहचान करानी होती है कि स्मॉल किस तरह से लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर किस तरह से लिखाया जाएगा। इसके लिए हमने मैचिंग दी जा सकती है। क्योंकि एक्सरसाइज आप उनको देंगे तो ए, डी, जी, एच और आई को आप इस तरह से उसे बढ़ावा देंगे। एक्सरसाइज के लिए और भी कई तरीके होते हैं, जैसे ए फॉर। अब ए के यूज़ से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं आप उनको देखें। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट इट इन द ब्लैंक। तो जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उनको ए फॉर एप्पल, बच्चों को हमने पढ़ाया है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया है। इसके अलावा जैसे हमने बताया था और भी कई चीज़ें बताई थी कि ए फॉर एप्पल और ए फॉर एक्स बताया था। ए फॉर एप्पल आंट और एक्स बताया था। तो उसी के अनुसार बच्चे को फिलअप के लिए या चॉइस के लिए के साथ उनको देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपको ए फॉर एप्पल है तो बच्चा निशान लगाएगा या इसको फिलअप करेगा कि यहाँ पर एप्पल ही आना है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए जैसे बी फॉर बस, हॉर्स और मग। अब बच्चा पहचानेगा कि बी से तो बस होता है, इसलिए वो यहाँ पर बस को लगाएगा। तो सी फॉर कैट होता है, बच्चे ने सीखा हुआ है। आप उसको सिखा रहे हैं तो बच्चों को सिखाने के साथ साथ उनको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए भी आपको उनको देना होगा, उनको बताना होगा। ये सब फिलअप इस तरह से आपको उनको लिए बनाना होता है। टीचर यदि अपने आप में क्रिएटिव होगा तो बच्चे को भी उसके साथ मेहनत करेगा और बच्चे को भी क्रिएटिव बनने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब हम उसे एक्सरसाइज दें बच्चे को तो उसमें एक ही वर्ड दो बार ना आ जाए। या जैसे आर फॉर रैबिट दिया है तो आर फॉर रैट ना दें आप, उसमें डबल हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि मैं कौन सा सही करूँगा। रीअरेंज द जंबल अप लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको बनाने से, इनकी एक्सरसाइज देने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे ने जो सीक्वेंस है उसको सीखा है नहीं सीखा है वो सही से पता चल जाएगा। अब देखिए NPOLM, आपको इसको यदि कहा जाए कि इसे सही से ऑर्डर में लगाइए तो आप इसको क्रमिकल ऑर्डर में किस तरह से लगाएंगे, ध्यान रखिए। LMNOP, इस तरह से आप इन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं। इसको देखिए U, V, W, X, Y,
तो ये एक्सरसाइज आप इस तरह से उनको दे सकते हैं करने के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी उनको हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों के लिए तस्वीरों के साथ आप जब इनको देखते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। लुक, रिपीट एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन अप्रोप्रिएट पिक्चर। तस्वीर के साथ आपको इनके वर्ड्स लिखाने हैं बच्चों के साथ में। तो बी फॉर बैट, एम फॉर मैंगो, सी फॉर कैट, डी फॉर डक, ए फॉर एप्पल, के फॉर काइट, क्वीन, पेंगुइन, ज़ेब्रा जेड फॉर होता है, ओ फॉर ऑरेंज हो गया, एन फॉर नेट हो गया, एस फॉर सन, यू फॉर अम्ब्रेला। एक्सरसाइज के लिए आप किसी भी तरह के जो वर्ड्स हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। जी फॉर गॉट, जग, इंक पॉट, एच फॉर हेड, एफ फॉर फैन, एल फॉर लॉयन, टी फॉर ट्रेन, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। वी फॉर वैन, आर फॉर रैबिट, डब्ल्यू फॉर वेल, टी फॉर टाइगर, वाई फॉर यॉच, क्रिसमस ट्री। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू होती है कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपने सीखा है उसमें वोवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो देखिए हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं टोटल मिलाकर के यहाँ पर, और उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन वर्ड है, ये टोटल है हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, ए टू जेड है, 26 होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिया गया है आप देख रहे हैं, तो ए ई आई ओ यू यहाँ पर क्लियर हो गया। इनको वॉवल्स जो होते हैं उनको अलग कर देते हैं, अपना ए ई आई ओ यू पांचों को वॉवल्स में रखा जाता है और बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बात बच्चों को सिखाई जाएगी। बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, उनकी लिस्ट आप बनाना चाहें तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बन जाते हैं। अब ऐसे वर्ड्स जो वॉवल्स हैं जिनके अंदर उनको सर्किल करना है या उनको अलग निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। अब जैसे क्रॉप है, क्रॉप में ओ, उसको निकाल लेंगे कि जी ओ है। और हेल्थ में ई है और ए है। कवर्ड में आप देखें ओ है और ई है। डेस्ट्रॉय में ई और ओ ले लिया जाएगा। गार्बेज में ए और ई रहेगा। इसी प्रकार से हेल्पफुल में ई और यू रहेगा। इसके अलावा साउंड्स, ध्यान दें, लुक एट द पिक्चर एंड मेक यू वर्ड बाय यूजिंग वन लेटर फ्रॉम वन विंग एंड जॉइन विद द वर्ड इन द मिडल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए आपको दिया गया है और जैसे आपको दे दिया है CAT। अब आपको वहाँ से उसको पिक्चर को देखना है और लेटर लगाना है। तो किस तरह से देखेंगे आप देख लीजिए कि जैसे CAT कैट हो गया तो यहाँ से हमने एक तस्वीर देखी है और तस्वीर देख करके यहाँ से लगाया, निशान लगाया, तो ये CAT कैट हो गया। हैट लिया है तो ये यहाँ हो जाएगा। और रेट RAT रेट। उसके बाद मैट आया है, MAT मैट हो गया। बैट को देखें तो BAT बैट हो जाता है। ये मोटा आदमी है तो ये फिटी फैट हो गया है। इस तरह से इनको सर्किल बना करके बच्चों के लिए एक से एक मनोरंजक चीज़ें
आप उन्हें बना सकते हैं, बच्चों को बना करके दे सकते हैं जिससे बच्चा सीखे। लुक, रीड एंड लर्न। एक्सरसाइज देखिए बच्चों के लिए। लुक एट द पिक्चर एंड मेक ए वर्ड बाय यूजिंग वन लेटर फ्रॉम वन विंग एंड जॉइन विद द वर्ड इन द मिडिल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक का एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया गया। किस तरह से आप एग्जाम्पल कराएंगे। पहला फैक्ट्री मिल है, तो यहाँ पर देखिए मिल हो गया है, दोनों को मिल गया है। ये देखिए बिल, हिल, फिल, पिल और टिल। मॉल, कॉल, फॉल, हॉल, बॉल, टॉल। अब ये सभी बातें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, एग्जाम्पल में आपको फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज उनको दी जाए जिससे बच्चे क्रिएटिव हों और उन्हें सीख सकें। कर्सिव राइटिंग आप जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, और उनको लिखाने का सही तरीका जो अंग्रेज़ी की नोटबुक होती है उसके द्वारा सिखाया जा सकता है। ये है आपका आज का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।